जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सभी एकदम बेहतरीन हैं। तो चलिए आज हम बायोलॉजी को भी स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है ग्रिफिथ का प्रयोग। ये टॉपिक आपका आता है क्लास 12 चैप्टर नंबर 5। उसी में एक हेडिंग है क्या डीएनए अनुवंशिक पदार्थ है, उसी के अंतर्गत ये छोटा सा टॉपिक आएगा। तो आज हम समझेंगे ग्रिफिथ का प्रयोग, एवेरी, मैकलियार्ड तथा मैकार्टी का प्रयोग। तो इसको खूब बढ़िया से समझते हुए चलेंगे, साथ में पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं एक जरा मोटिवेशन शायरी के साथ, ध्यान से सुनिएगा। हो चुका आगाज रण का, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही बनाएगा संघर्ष जिसका जारी है। तो आप लोग भी मन में ठान लीजिए कि यूपी का टॉपर इस बार आप ही को बनना है और तैयारी करने में जुट जाइए। याद रखिए अभी भी समय है, बाद में पछताइएगा मत एग्जाम देकर जब आइएगा कि और पढ़ लिए होते। तो आज समय है, पढ़ लीजिए। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए हेडिंग यही है, क्या डीएनए अनुवंशिक पदार्थ है। तो इसके लिए तीन वैज्ञानिक आए, तीन क्या ग्रुप में वैज्ञानिक आए और तीन प्रयोग किए। पहला प्रयोग किए थे ग्रिफिथ चचा, ये चूहे को पकड़े, उसी पर अपना प्रयोग करके नया एक दे दिए नियम। फिर इनके बाद एक आए एवेरी, इन्हीं के साथ मैकलियार्ड और मैकार्टी भी थे। एक और आए हर्शे और चेज का प्रयोग, हर्शेन चेज का प्रयोग। तो इन्हीं तीनों में से इन दो को हम इसी वीडियो में समझ लेते हैं, इसको अगले वीडियो में समझ लेंगे। तो हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, ग्रिफिथ का प्रयोग। अब देखिए ग्रिफिथ चचा किए क्या, एक जीवाणु पकड़े, जीवाणु का नाम था डिप्लोकाकस न्यूमोनियाई। क्या नाम था? डिप्लोकाकस न्यूमोनी, या इसी को किसी किसी किताब में न्यूमोनियाई लिखा रहता है। अब ये जो जीवाणु है ये उत्पन्न करता है निमोनिया रोग। क्या उत्पन्न करेगा? निमोनिया रोग। ठीक। अब निमोनिया रोग के लिए ये सोचें कि अगर किसी बालक वालक को पकड़ेंगे और वो मर गया तो हम जेल चले जाएंगे। तो एक काम करते हैं, ऐसा जानवर को पकड़ते हैं जिस पर कोई केस ना हो। तो गए चुपके से, सोए थे, चूहा आया, इनका कपड़ा काट दिया, खुश हो गए कि इसी चूहे को पकड़ना है, पकड़ लिए चूहा। तो ये क्या किए, इस डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई के दो वेरिएंट बनाए। एक थे यस वेरिएंट, यानी इसको कहते थे यस प्रभेद, ठीक, और दूसरा था आर प्रभेद। तो इन सब का पूरा नाम जान लीजिए। यस का मतलब होता है स्मूथ, यानी कि एकदम गोरा चिकना, और आर का मतलब होता है रफ, रफ यानी कि एकदम भद्दा टाइप का। तो जो गोरा चिकना है ये रोग उत्पन्न करता है, यानी ये क्या है, संक्रामक। ठीक, क्या है, संक्रामक। और ये जो आर है ये रोग नहीं उत्पन्न करता, तो इसे कहते हैं असंक्रामक। क्या कहते हैं? असंक्रामक। तो ये अपना ये प्रयोग किए किस पर, निमोनिया का प्रयोग किए किस पर, चूहा पर। खूब बढ़िया, जो हट्टा कट्टा मुस्टंडा चूहा था उसी को ये पकड़ लिए। और अब ये अपने प्रयोग में स्टार्ट क्या क्या किए तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये दोनों वेरिएंट याद कर लीजिए, यस वेरिएंट और आर। यस निमोनिया उत्पन्न करेगा, आर निमोनिया नहीं उत्पन्न करेगा। तो अब अगला देखते हैं। देखिए हम पहला लिए यस प्रभेद, और ये यस प्रभेद हम चूहे में प्रवेश कराएं। इसमें प्रवेश कराएं, चूहे में। तो ये चूहा मर गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि ये यस जो है बड़ा खतरनाक है, डेंजर टाइप का है, ये निमोनिया उत्पन्न कर दे रहा है। दूसरे चरण में हम लिए आर प्रभेद, का लिए आर प्रभेद। ये आर प्रभेद को हम चूहा में प्रवेश कराएं, चूहा जिंदा रहा। ये भी चूहा जो था वो डर रहा था, ये अपने भाई की तरह हम भी ना मर जाएं, लेकिन खुश हो गया कि वाह वाह हम तो जिंदा हैं, और एक्सपेरिमेंट भी हो गया। अब यहाँ से निष्कर्ष निकला कि ये आर संक्रामक नहीं है। तीसरे में ये क्या किए, यस प्रभेद लिए और इस प्रभेद को ताप दे दिए, मतलब इसको थोड़ा गर्म कर दिए। क्या कर दिए? गर्म कर दिए। तो इसको गर्म कर दिए। अब इसके अंदर का जो जीवाणु है मर गया। अरे डॉक्टर आपको ऐसे थोड़ी कहता है पानी उबाल के पीजिए, तो उसमें जो कीड़े मकोड़े कीटाणु जीवाणु पिछाड़ू रहते हैं सब मर जाते हैं। तो इसको भी गर्म कर दिए, इसके अंदर का भी जीवाणु मर गया। अब इसको प्रवेश करा दिए चूहा में, यानी मूस में जैसे इसको प्रवेश कराएं तो मूस जिंदा रहा, यानी ये जीवित रहा। अब क्या किए, परेशान हो गए यार,
यहाँ तो मर जा रहा है, गर्म कर दे रहे हैं तो जिंदा हो जा रहा है, यानी इसके अंदरवा का जो पदार्थ है मर जा रहा है वो भी। तो अब ये सोचे कि चलो एक आख और कर लेते हैं। चौथे में ये क्या किए, इसी को लिए यश प्रभेद, यश प्रभेद, और कौन सा, जो गर्म किए हैं ताप से, और प्लस आर भी लिए, यानी आर भी प्रभेद ले लिए। अब इसको प्रवेश कराएंगे चूहा में। अब बताइए चूहा क्या होगा, मरेगा कि जिंदा रहेगा। देखिए यश प्रभेद चूहा में प्रवेश करा दे रहे हैं, चूहा जीवित है। आर को प्रभेद करा रहे हैं, वहां भी जीवित है। दोनों को साथ में मिलाकर प्रवेश करा दे रहे हैं, तो क्या रहेगा बताइए जल्दी से, क्या रहेगा। तो हाँ, जितने लोग जीवित कह रहे हो सब लोग गलत हो, मर जाएगा। क्या रहेगा, मर जाएगा। हाँ, तो यहाँ चूहा क्या हो गया, मर गया। अब देखिए दिक्कत आ गई, बहुत बड़ी समस्या आ गई कि भाई इससे इधरिया जिंदा है, आर से भी जिंदा है, तो यहाँ काहे मर जा रहा है। तो यहाँ निष्कर्ष निकालें ये कि यश में तो कुछ ऐसा पदार्थ है, यानी क्या है, कुछ ऐसा पदार्थ है जो आर में स्थानांतरित हो जा रहा है। कहाँ स्थानांतरित हो जा रहा है, आर में स्थानांतरित हो जा रहा है, और उस आर को भी यश में बदल दे रहा है, तभी तो ये मर जा रहा है। यही किसका प्रयोग था, ग्रिफिथ का प्रयोग। तो आप लोग घबराइएगा मत, यहाँ पर जो भी ये बताया जा रहा है आपको उसका पीडीएफ में मिल जाएगा। जैसे आपको यहाँ मैं एक फिगर दिखाता हूँ, जरा देखिएगा। ये जो ग्रिफिथ चचा थे, देखिए आ गया, ये ग्रिफिथ चचा देखिए क्या किए, आर स्ट्रैंड लिए। देखिए ये है, सुई से चूहा में प्रवेश करा दिए। अब ये जो चूहा है एकदम देखिए चिल्ला रहा है कि हमको सुई मत लगाओ, यहाँ खुश हो गया, वाह हम तो जिंदा हैं। यस स्ट्रैंड को चूहा में प्रवेश करा रहे हैं, चूहा मर गया। देखिए पलट गया कि नहीं, गोड़ ओड़ सब ऊपर कर लिया, यानी चूहा मर गया। अब हम यस को क्या कर दे रहे हैं, हीट कर दे रहे हैं। देखिए हीट किल्ड कर दे रहे हैं, यानी गर्म कर दे रहे हैं, और तब जैसे प्रवेश कराएं तब जिंदा है। अब जैसे ही गर्म करेंगे तो इसके अंदर का जीवाणु मर गया, चूहा जिंदा। अब चौथे केस में क्या कर रहे हैं, यस और आर, देखिए ये आर स्ट्रैंड साथ में यस स्ट्रैंड दोनों मिला दिए हैं, और यस कौन सा लिए हैं, हीट किल्ड, यानी जो गर्म किए हैं। अब इसको तो जिंदा रहना चाहिए, लेकिन देखिए पलट गया कि नहीं, यानी मर गया ये। तो यहाँ से यही निष्कर्ष निकला कि इस यस में कोई तो ऐसा पदार्थ है जो स्थानांतरित हो जा रहा है आर में, और आर को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, यस में। अच्छा अभी इतना ही बताएं, इसके बाद पुष्टि नहीं हो पाई। इनका प्रयोग कुछ लोग कहते हैं 1920 में हुआ था, तो कुछ किताबें कहती हैं 1928 में हुआ था। अब इनके बाद आए, कौन आया, तो देखिए अगला कहाँ गया जी, अगला वैज्ञानिक आए एवेरी। तो ये अकेले नहीं आए, साथ ही लेकर आए थे, इनके साथ थे मैक्लियार्ड और एक थे मैकार्टी। कौन था, मैकार्टी। तो ये लोग उन्हीं के प्रयोग को आगे बढ़ाएं, उन्हीं के प्रयोग को आगे बढ़ाएं, कहने का क्या मतलब है। देखिए ये क्या किए थे, ये है एक, क्या ले लिए हम, परखनली है, ये क्या है, परखनली। अच्छा इसमें हम क्या क्या लिए हैं वो जान लीजिए। इसी में है यश प्रभेद, और कौन सा, जो ताप से गर्म किए हैं, और प्लस में आर प्रभेद, क्या है, आर प्रभेद। अब वो क्या किए, इसी में तो कोई ऐसा पदार्थ है, रुकिए इस तरह से, इसी में तो कोई ऐसा पदार्थ है जो स्थानांतरित हो रहा है, तो ये किया क्या, इनके पास 3 एंजाइम था। कितना एंजाइम था, 3 एंजाइम। तो 1 मिनट, इतना बड़ा बड़ा नहीं और छोटा करना, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, और तीसरा यहाँ। तो पहले केस में ये लिए प्रोटीएज, क्या लिए, प्रोटीएज। अच्छा उसके पहले वो बताएं कि इसमें डीएनए है, आरएनए है, और प्लस में प्रोटीन है, ये 3 चीज़ हैं। क्या क्या, डीएनए, आरएनए और प्लस में प्रोटीन। अब डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होता है डीएनएज, आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए होता है आरएनएज, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए होता है प्रोटीएज। तो यहाँ पर जैसे ही प्रोटीएज एंजाइम मिलाएं तो इसके अंदर का प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, यानी प्रोटीन खत्म हो गई। जैसे ही प्रोटीन खत्म भइल
तो एकरा हम किस में प्रवेश करा दी, चूहा में। अब ये जो चूहा है ये मर गया, तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि ये जो आनुवंशिक पदार्थ है, कौन, आनुवंशिक पदार्थ, यहाँ पर ये जो आनुवंशिक पदार्थ की वैकेंसी है ये कौन पाएगा, यानी प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रोटीएज नष्ट हुआ। ठीक, तो बचा क्या, डीएनए आरएनए, मतलब उसी दो में से एक। यहाँ एक निष्कर्ष हो गया कि प्रोटीन तो आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। दूसरे के में हम लिए आरएनएज, क्या लिए, आरएनएज। अब इसके अंदर का जो आरएनए है वो नष्ट हो जाएगा, बचेगा क्या, प्रोटीन और डीएनए। तो उसको अगर हम चूहा में प्रवेश कराएं तो यहाँ जो चूहा है ये मर गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो आरएनए है ये भी आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। यहाँ से पता चला प्रोटीन नहीं है, यहाँ से पता चला आरएनए नहीं है। तो कुछ लोग कहने लगे कि हाँ डीएनए है, डीएनए है, लेकिन इनको तो कंफर्म होना था, 3 लोग थे। एक कहने लगे कि डीएनए है, कंफर्म कह रहा हूँ चाचा डीएनए है, एवेरी कहने चुप रहो, एक प्रयोग और है वो भी कर लो। तो ये डीएनएज लिए, क्या लिए, डीएनएज। अब इसके अंदर का डीएनए नष्ट हो गया, बचा क्या, प्रोटीन और आरएनए। तो जब इसको हम चूहा में प्रवेश कराएं तो ये जो चूहा है ये जीवित रह गया। सब लोग लगे दीपावली मनाने कि वाह, यहाँ से निष्कर्ष निकला कि ये जो डीएनए है यही है आनुवंशिक पदार्थ, यही क्या है, आनुवंशिक पदार्थ। ठीक, तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसकी पहली मोहर किसने मारी, एवेरी। ये क्या बताएं, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, ये कौन बताया, एवेरी, मैक्लियार्ड और मैकार्टी। ये बताने लगे कि हाँ, अनुमान लगा लिए कि हाँ चलो अब कंफर्म बता रहा हूँ डीएनए है, लेकिन एकदम पूरी तरह से कंफर्म हुआ था हर्शे और चेज के प्रयोग से। उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो यहाँ हम लोगों ने क्या समझा, एक तो एवेरी, मैक्लियार्ड और मैकार्टी का प्रयोग, दूसरा ग्रिफिथ का प्रयोग। आप लोग घबराइएगा मत, ये सब आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस सब का। देखिए ये तो ये है पीडीएफ आपका, जैसे लिखा हुआ यहाँ देखिए, ग्रिफिथ का प्रयोग है ये। आप लोग पीडीएफ के लिए आप लोग इस एक नंबर दे दिया जा रहा है, इस पर आप कमेंट कर लीजिएगा। तो हाँ, ये क्या है, नोट, हाँ, एक नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप लोग कमेंट कर लीजिएगा सब लोग। यहाँ पर आ गया है, बस है। तो आपको एक बार दिखा दूँ, यही है सब पीडीएफ, ये ग्रिफिथ का, आगे ग्रिफिथ का ही ये है, एवेरी, मैक्लियार्ड और मैकार्टी का प्रयोग। तो देखिए यहाँ लिखा गया है ना, इस प्रयोग से क्या सिद्ध हुआ, तो भाई, तो इस प्रयोग से अभी बताया गया है ना, ये सिद्ध हुआ गया कि ये जो डीएनए है, डीएनए ही वह पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है जो वंशागत होता है, अर्थात डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। अभी फुल प्रूफ नहीं हुआ है, उसके लिए आपको हर्शे और चेज का प्लान पढ़ाएंगे, ये अभी जो बताया गया था। तो सब आपको लिखे लिखान पीडीएफ मिल जाएगा, उसका आप लोग उसके लिए परेशान ना हो। बस आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो आपको जहाँ ना समझ में आया हो, ठीक है। बाकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए किसी भी चैप्टर का बायोलॉजी में, तो ये नंबर है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या जो सब्जेक्ट पर आप चाहते हैं, तो यहाँ पर आप संपर्क कर लीजिएगा, और या तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग यही इतना करिएगा। तो आई होप आप सभी को ग्रिफिथ का प्रयोग, एवेरी, मैक्लियार्ड, मैकार्टी का प्रयोग अच्छे से समझ में आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,